नमस्कार। तो फिर से आपका जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग अब पहुंच चुके हैं इस बर्मी कंपोस्ट जहां बनाती हैं उषा जी, उस जगह पहुंच चुके हैं और आपको बताते हैं कि बर्मी कंपोस्ट आप भी कैसे बना सकते हैं, इसकी क्या प्रोसेस होती है। तो पुनः आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज में। और अब थैंक यू। अब इस बारे में जो बर्मी कंपोस्ट किसान कैसे बनाए, जो गोबर उनका आता है, इसके बारे में विस्तार से बताओ। देखिए केचुए भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, किस तरीके से केचुए यहाँ पर हैं और आप इसकी शुरुआत जो है कि कैसे बनाते हैं शुरुआती दौर से, ये बता दीजिएगा। इसका सबसे पहले तो हम गोबर को ठंडा करेंगे। 15 दिन पहले गोबर कहीं दूसरी जगह स्टोर कर लें और आप 3 फीट का एक गड्ढा बना के, आप जिसके पास जगह कम है वो छायादार पेड़ों के नीचे भी बना सकते हैं इसको। अच्छा, 3 फीट का गड्ढा? नहीं, गड्ढा नहीं, मतलब एक लेयर बना के गुम्मे से 3 फीट का। अच्छा, 3 फीट की चौड़ाई और 10 फीट ऊंचाई, 10 फीट लंबाई। हाँ। और ऊंचाई तो कम से कम ही रखना चाहिए, वैसे तो मतलब करीब 5-6 इंच की ऊंचाई गुम्मा अच्छा। के आधार पर मतलब ये टेम्परेरी है। और जो अगर आप अच्छी तरह से काम करना चाहते तो इसका अलग से भी सेट बना सकते हैं। अच्छा, उसमें मतलब गड्ढा वड्ढा खोद के? नहीं, गड्ढा नहीं, सेट। हाँ, पक्का भी बना सकते हैं आप, ताकि केंचुए बाहर ना जाए। और इसमें भी हम एक काम करते हैं कि आप जैसे देख रहे होंगे कि हमने 3 बाई 10 के एक बेड बनाया है। उसके किनारे किनारे हमने गुम्मे लगा दिए। गुम्मों के ऊपर हमने इसमें पॉलीथीन बिछा देते हैं। पॉलीथीन बिछाने के बाद हम जो ठंडा गोबर है, ताज़ा गोबर नहीं, ठंडा गोबर ही डालें, क्योंकि मीथेन गैस बनती है। तो उसमें केंचुआ मर जाता है। केंचुआ मर जाता है? गर्मी मालूम पड़ी? गर्मी और मीथेन गैस की वजह से केंचुआ मर जाता है। ताज़ा गोबर डाल देंगे तो वो गर्म होता है और मीथेन गैस बनाता है। इस वजह से इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ठंडा गोबर ही डालें, ठंडा करके डालें। तो ठीक है, हमारी किसान भाइयों ने ये समझ लिया कि 3 फीट मतलब इसकी चौड़ाई हो गई और 10 फीट लंबाई हो गई। आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है फिर ऑडियंस को, मतलब जो किसान भाई तो इसमें लगभग 6 क्विंटल गोबर लगभग आ जाता है एक बेड में। 6 क्विंटल के लगभग गोबर आ 6 क्विंटल लगभग आ जाता है। तो ठीक है, मान लो पहले ये ढांचा तैयार हो गया, गुम्मों से बना लिया, उसके बाद फिर क्या करना है? इसको पॉलीथीन कवर करना है। इसको हम पॉलीथीन क्यों, मतलब इसको नीचे ये वाला नीचे सबसे पहले ईंटों के बाद गोबर तैयार होने के बाद हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के नीचे, गोबर के नीचे हम पॉलीथीन बिछा देते हैं ताकि वे केंचुआ नीचे ना जाने पाए। अच्छा, जमीन में ना समा जमीन में नहीं तो जमीन में चले जाएंगे। उसके बाद हम गोबर डालते हैं। गोबर के बाद हम उसमें केंचुआ डालते हैं। केंचुआ डालने के बाद टाट के बोरों से हम ढक देते हैं, जैसे ये ढका हुआ है। टाट के बोरों से, या फिर वो हरा कपड़ा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा ढक दें, साड़ी से भी ढक सकते हैं। लेकिन इस बात के विशेष ध्यान रखें कि छाया हो। चाहे आप अंदर साइड में बनाएं या मैदान में बनाएं तो पेड़ों की छाया होनी चाहिए। पेड़ों की छाया होनी चाहिए। तो इसको जब हम गोबर डाल देते हैं, उसको टाट के बोरों से या किसी कपड़े से ढक देते हैं। बिल्कुल शुरुआत में। हाँ, फिर उसके बाद हम इसमें पानी डालते रहते हैं। जब भी हमारा रूखा हुआ गोबर देखते रहते हैं। तब गर्मी में हम हर 3 से चौथे दिन पानी का छिड़काव करते रहते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने पानी की व्यवस्था कर रखी है। ये जैसे ही चलाते हैं तो इससे पानी छिड़क देते हैं। इससे हम पानी छिड़क देते हैं। बढ़िया। और मान लीजिए जैसे अगर पहले पॉलीथीन लगा दी, उसके बाद गोबर लगभग कितना करना होता है, कितनी लेयर बिछानी होती है, कितनी मोटी परत बिछानी होती है? जो पहली परत होती है पॉलीथीन के ऊपर लगभग 1.5 फीट ऊंचा जाता है। इसको एक कवर टाइप का बनाते हैं। 1.5 फीट ऊंचा जाता है पहली लेयर जो है। 1.5 फीट के लगभग ऊंचाई कर देते हैं। और फिर उसके बाद इसको ढक देते हैं। गर्मियों में हम हर 3-4 दिन में, और सर्दियों में
10-15 दिन में पानी डालते रहते हैं। फिर ये जो है 2-3 महीने बाद इसमें खाद बनना शुरू हो जाती है। तो नहीं, जैसे ये गोबर लगा है अगर, तो ये परतों में डला होगा कि पहले एक परत डाल दी, फिर केचुए डाल दिए, फिर गोबर डाल दिया, या इकट्ठा ही डाल देते हैं और ऊपर से भी डाल सकते हैं? ओ, मतलब ये इकट्ठा गोबर ऐसे डाल दिया और उसमें फिर केचुए डाल दिए। डाल देते हैं। हाँ, कवर टाइप बना के इसको 1.5 फीट ऊंचा कर सकते हैं, इसको ढक के। और ये 3 महीने में तो क्या मतलब 2 महीने में बनना शुरू होने लगती है और 3 महीने तक होते तक ये बन जाते हैं। इसको निकालने का प्रक्रिया है कि आप जैसे इसको ये सोच रहे होंगे कि केचुए कैसे अलग करें। हाँ। तो ये आप धीरे धीरे जब खाद को ऐसे ऐसे करेंगे, केचुए जैसे ही हाथ का स्पर्श होता है तो केचुए नीचे की तरफ चले जाते हैं। जब हमारा थोड़ा सा खाद या गोबर बचता है तो हम उसको एक साइड लगा के पुनः गोबर इसमें डाल देते हैं। वो प्रोसेस बताइएगा किस तरीके से केचुए नीचे जाते हैं और ये खाद, मान लो ये वर्मी कंपोस्ट, आपको कितने केचुए दिख रहे थे, जैसे ही मैं हाथ लगाऊंगी तो ये जो है केचुए सब नीचे की तरफ स्पर्श से हाथ के नीचे चले जाते हैं। और जैसे ही हम ये देखिए आप, ये नीचे जा रहा है, दिखाइएगा थोड़ा अच्छे से, ये देखिए ये ऐसे ही हाथ जैसे लगेगा वो नीचे चले जाएंगे। और जब हमारा थोड़ा बचता है, 15-20 किलो गोबर बचता है, तो हम उसको इकट्ठा ढेर बना के एक साइड कर देते हैं, उसी में केचुए और साइड में गोबर भर देते हैं। तो धीरे धीरे वो पूरे में हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब खाद आपकी जैसे बन गई अगर ये तो ऐसे इस तरीके से निकाल लेते हैं और केचुए उसमें सेव बने रह जाते हैं, बने और रहते इसमें हैं। दोबारा गोबर डाल के आप वो केचुए ट्रांसफर इसमें हो जाते हैं। केचुए ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आपने बताया था कि वर्मी कंपोस्ट 1 केजी कितना जाता है, उस कॉस्ट को बताइएगा। लगभग कितने केजी बिकता है? झांसी में आपने बात की थी। अभी हम झांसी गए थे तो झांसी में वो 10 रुपये केजी बता रहे थे, लेकिन हम तो अपना खेती में ही यूज करते हैं और यहाँ मार्केट भी नहीं है, लेकिन खेती में यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। खेती में इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर, प्रोडक्शन मतलब बढ़ जाता है इससे। बिल्कुल। और ये है जो हम अगर ये वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे तो उसकी जो मृदा की जो संरचना वो सही बनी रहती है और हमारी यूरिया और डीएपी की कॉस्ट भी कम आती है। कॉस्ट कम आती है, यूरिया डीएपी कम डालना है, लेकिन केचुए की खाद डालना है तो प्रोडक्शन बहुत बेहतर रहेगा और जमीन की संरचना भी सुरक्षित रहेगी, जमीन भी बेहतर रहेगी। क्या बात है। तो और इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, और क्या क्या ख्याल रखना होता है या क्या क्या करना होता है केचुओं को लेकर? हमेशा छायादार स्थान पे ही बनाएं और इसको कवर करके रखें, जिससे इसको नेवले से और कोई भी चूहे से सुरक्षित रखें, क्योंकि ये केचुए को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रजाति कौन सी है ये केचुए की जो है? जय गोपाल है। और इनमें लगभग प्रोडक्शन जैसे बात करें हम, जैसे केचुए हैं तो एक अच्छी मात्रा की यहाँ खाद को अच्छे से बनाना है, कितने समय में केचुए इतने डेवलप हो जाते हैं कि खाद अच्छे से बनाने लगते हैं? कितना समय लगता है? उनकी मात्रा कितने दिनों में? आप ये 1 केजी केचुआ डालते हैं तो ये साल भर में करीब 15 केजी केचुआ हो जाएंगे। ओह, साल भर में 15 किलो केचुआ हो जाएंगे? 1 केजी के 15 केजी से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और फिर केचुए भी बिकते होंगे, अगर केचुए बेचना है जैसे अपन को? हाँ, अगर कोई बनाना चाहे तो हमारे पास अवेलेबल है, जो लेना चाहे तो वो हम इसको निकाल के दे सकते हैं। हम खुद ही खरीद के लाए थे झांसी से। तो बिल्कुल, जो किसान भाई अगर वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहें तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं और केचुए आपको यहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी बनी हुई बिल्कुल, वो भी देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट है, ये वर्मी है, ये हमारी वर्मी कंपोस्ट बनी हुई रखी है। कमाल है। ये वर्मी कंपोस्ट है, क्या बात है। ये बागवानी के लिए, नर्सरी के लिए और सभी के खेतों के लिए इस्तेमाल होती है। बढ़िया। तो हम यहाँ पर थे और हमने आपको गौशाला भी दिखाई, हमने वर्मी कंपोस्ट भी दिखाया किस तरीके से तैयार होता है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाने के तो आप बना सकते हैं। और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सब कुछ अच्छे से बताने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारी ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद।